नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं डबुआ कॉलोनी। और आपको बता दें, ये मकान देख रहे हैं आप, इसमें चोरी हुई है। और चोरी भी कैसे हुई वो भी आपको दिखाएंगे। पूरा घर परिवार था, शादी में गया था गोरखपुर, पीछे से चोरों ने यहाँ साफ कर दिया। पहले एक बार जानेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे अंदर से भी कि क्या क्या सामान ले गए। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है आपसे? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद जी हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, क्या हुआ था और कब की बात है? ये 14 तारीख को रात को 2 बजे किस टाइम था, उस टाइम चोरों ने ताला तोड़ करके जेवर ले गए। जो जेब में आने वाला सामान था, हाथ में यहाँ से कुछ भी नहीं ले करके गए। तो जो भी सामान हाथ में ले गए, जिसमें लगभग 7-8 ताले तोड़े गए हैं। अलमारी तोड़ दिए, ट्रंक का ताला तोड़े हैं, बाकस का ताला तोड़े हैं। सूटकेस जो था अटैची वो नहीं टूटा उन पर, उसमें सिर्फ कागज था, वो बच गया है। अच्छा। और कपड़े लत्ते बचे हुए हैं। जेवर ले गए हैं, कुछ धनराशि भी ले गए हैं। अच्छा, कैश कितना था बाबू? कैश 1 लाख रुपए के लगभग था। अच्छा, तो ये 1 लाख रुपए घर में क्यों रख रखा था आपने? वो बच्चों ने शादी के हिसाब से गए थे, जिसको वहाँ जरूरत नहीं था, इसलिए यहाँ पर छोड़ करके निकल गए जल्दी से। अच्छा। हाँ। और सामान क्या क्या गया जी ज्वेलरी? ज्वेलर में 3 चैन है और 4 अंगूठी और बाली 3 है। अच्छा, 3 जोड़ी। तो लगभग कितने का होगा कैश और ज्वेलरी मिला के? लोग टोटल कितने का लगा होगा? अब लगभग हमारे हिसाब से 7 लाख के आसपास बैठ रहा है। 7 लाख के आसपास होगा। तो यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है क्या बाबू? नहीं, सीसीटीवी कैमरा दूर में है, जो वो सही तरीके से कैच नहीं कर पा रहा है। अच्छा, पता नहीं लग रहा? पता नहीं लग पा रहा है उसमें। बंदे आते जाते उसमें दिख रहे हैं, चेहरा नहीं आ रहा है उसमें। कितने लोग थे उसमें? 2 लोगों को फोटो आ रहा है कैमरे में। 2 का? जिसमें चेहरा नहीं आ रहा है। 2 लोगों का आ रहा है। और एक बार बात करें जी, कैसे गए थे, कहाँ से गए? क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश है जी। लोकेश भैया, कहाँ से गए थे और कैसे गए थे वो बताएं एक बार। ये पता चल रहा है कि ये पीछे वाले गेट से यहाँ ये सीढ़ी लगी है, इसके द्वारा यहाँ से छत पे चढ़े हैं और हमारी छत पे चले गए हैं। अच्छा, ताला टूटा हुआ था? ताला यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में हम तो ये थे नहीं, जो यहाँ पर हमारे रिलेशन के लोग थे वो सवेरे आए, उन्होंने देखा ताला तो टूटा पड़ा था लेकिन कुंडी लगी पड़ी थी। कुंडी लगी हुई थी? कुंडी थोड़ी टाइट होने के नाते वो खुल नहीं पा रहा था हमसे। अच्छा। तो सीढ़ी के नाते वो घुस तो गए। ये आवाज करता होगा ना? हाँ, आवाज करता होगा, इस वजह से आवाज करता है, इसलिए ये देख रहे हैं आप, दरवाजा है और इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन ये कुंडी जो आवाज करती है, गेट बड़ी मुश्किल से खुलता होगा, इस वजह से उन्होंने ताला तो तोड़ दिया लेकिन कुंडी नहीं खुली। और ये साथ में मकान बन रहा था, एक घर बन रहा है जहाँ से आसानी हुई उन्हें जाने में। ये देख रहे हैं, ये घर बन रहा था और इसी में यहाँ से ये सीढ़ी लगी है, जो सीढ़ी बन रखी है, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर छत के जरिए नीचे अंदर घर में आए। और घर में अंदर सारा कुछ, सारे ताले तोड़े। ये देख रहे हैं, ये यहीं से ऊपर बड़ी आसानी से आ गए, सीढ़ियों से आए। और हालांकि यहाँ सीढ़ियों पे कोई दरवाज़ा नहीं है, तो सीढ़ियों से उतरकर यहाँ आए अंदर। गेट बंद था, यहाँ लाइट जला के तसल्ली से। इसमें भी कुछ था जी? इसमें कुछ नहीं, उसमें चोरी के, इसमें मतलब बस ताला इसमें भी तोड़ा है। अच्छा। इसमें से कुछ नहीं गया, बस उसमें से सारा जेवर चला के दोनों रूमों से 4 ताले तोड़े गए हैं और लॉकर के सारे ताले तोड़े गए हैं और सारे जेवर चुरा के ले गए हैं। आप सारे जेवर भी दिखवा ये सकते हैं। ये सारे ताले भी अभी यहीं पड़े हैं। इस जितने भी गेटों में ताले लग रहे थे, ये देखें, ये ताले पड़े हुए हैं। और ये जो सामान था, उन सामानों की जो खाली डिब्बियां बची हैं, डब्बे बचे हैं, वो पड़े हैं। और ये देख रहे हैं, पूरा सारा सामान अभी वैसे ही बिखरा पड़ा है। और ये संदूक है, ये देखें, इसी संदूक में रखा हुआ था सामान। इस संदूक का भी ताला तोड़ा और इसमें से पूरा खंगाल कर तसल्ली से ले गए हैं। और उसके बाद ये इधर भी है, ये देखें, सबका सब तोड़े। इन सब का मतलब के बाद यहाँ अंदर घुसे हैं, अंदर सारे ताले तोड़े। बाहर तो लोग अपने घरों में सो रहे थे, किसी को क्या पता। लेकिन ये देख रहे हैं, अलमारी है, तो इस अलमारी का, ये अलमारी का भी ये पूरा बाहर से पहले गेट में ही लॉक लगा होगा, वो लॉक तोड़ा है। उसके बाद ये जो अंदर लॉक होते हैं, ये देख रहे हैं, ये जो इनके भी लॉक तोड़े और इनमें से
कर कैश और ज्वेलरी निकाल कर, और सर ये इन्होंने जब नहीं खुल पाया है इसे, तो इन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्ती तरीके से, ये देखो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये देखें पूरे लॉकर बैंड करके, और बड़ी तसल्ली से काम किया है, आराम से ढूंढ कर। और कोई सामान नहीं ले गए, बस सोना और हाँ। पैसा। हाँ जी सर, बस ये जो अपने रखे थे बहन की शादी के लिए इकट्ठा कर रहे थे, ये सब थे। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। अब इन्हीं के तरीके से अब ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मतलब जो इकट्ठा करते हैं, सब माँ बाप इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों के लिए कि आने वाले समय में किया जाए। उसी तरीके से देख लीजिए, आपके सामने सारे ताले रखे हुए हैं, कैसे इन्होंने ताले को ज़बरदस्ती कोई चीज़ बिल्कुल, हाँ, किसी चीज औजार होते हैं इनके हाँ, पास। औजारों से इन्होंने ताले को, ये जो ताला हमारे पास है प्रेजेंट टाइम में, ये ताले को इन्होंने ज़बरदस्ती ऐसे तरीके से तोड़ा है। ये ताला यहाँ मौजूद था इसमें लगा। और अंदर आए, बगल में जो मकान बन रहा था वहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर अंदर आए और सारा सोना और पैसा लेकर चले गए। लगभग जैसा कि बता रहे हैं बाबूजी 6 से 7 लाख रुपए के चोरी हुई है, नुकसान हुआ है। और लोग सब, फिर पता कैसे लगा आपको? कैसे पता लगा? पता ये लगा कि हमारे पास फोन आया जो 14 तारीख की सवेरे शादी थी, हम वहाँ शादी में मौजूद थे, सब लोग पूरा परिवार। तो हमारे जो मौसी के लड़के हैं वो यहाँ पर आए, तो उन्होंने ताला खोला, मतलब टूटा हुआ देखा, तो वो गए आगे हमारे मामा जी के पास। उन्होंने कहा कि ताला तो टूटा पड़ा है, तो वो आए फटाफट, उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने अंदर घुसे तो वो सब सामान दिख रहा पड़ा था और ये सारे सब सामान फैला हुआ था। तो उन्होंने फोन करके फोन बताया। किया हमारे पास, हम उसी दिन रात में यहाँ तक आ गए। शादी वाले दिन? हाँ, शादी वाले ही दिन हम सवेरे 10 बजे निकले, शाम को 8:30 बजे यहाँ अपने घर पे आ गए थे, लेकिन सारा सामान इधर पड़ा हुआ था। और ये हमारी वाइफ है, इनका भी जो मान लो ये पिताजी का जो पापा ने पहले से इकट्ठा किया वो तो ले ही गए, ये वाइफ का उस लॉकर में था, ये हमारा कमरा। अच्छा, शादी में जो मिला होगा, जो कुछ भी था, ले गए। वो इनका था। कितना आपके जो शादी में मिला था वो भी सारा गया? जी सर, वो भी चला गया मेरा सारा कुछ। तो वो सब रख के गए थे वहाँ शादी में गए थे, तो लेके नहीं गए? एक मैं लेके गई थी, मैं तो मेरे बच्चा हुआ था, मैं पहले ही चली गई थी गांव। अच्छा। 7 महीने पहले मैं चली गई थी गांव। ये सब थे मेरे यहाँ पे, तो मैं कुछ लेके नहीं जा पाई, मेरा सब कुछ इसी में था पूरे। तो आप समझ रहे हैं। और ये इनकी शादी के लिए जोड़ के रखा था? हाँ, इनकी शादी के लिए। हाँ जी सर, सब मेरी शादी के लिए जोड़ के रखा था पापा ने पहले से ही, और सारी चीजें मैं ही समेट के गई थी, बट मेरे को नहीं पता था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। आप समझ सकते हैं कि आप देख रहे हैं कोई गरीब मजदूर आदमी। बाबूजी कोई बात नहीं, आप रोइए मत, मिल जाएगा, चिंता ना करें, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं कोई मजदूर आदमी, गरीब आदमी किस तरह से अपना पेट काट कर और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ जुटाता है, लेकिन चोर उसे साफ कर जाते हैं। पुलिस में कम शिकायत तो देती है? हाँ जी सर। तो अब क्या कह रहे, कुछ कहा है पुलिस ने? जिस दिन हम सब गए थे वहाँ पर जाने के बाद वो सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर फोटो जैसे वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद चले गए। फिर उसके बाद से कोई ना आए ना कुछ, तब से हम तो यहीं पर हैं। तो आप जाना, पता करना, डबुआ थाना दूर नहीं है कहीं। हाँ, तो अब जाना, बोलना बाबूजी इसमें क्या हुआ है बताओ, कोई पता चला कि नहीं चला? जाएंगे हम। वो जो दिख रहे थे, कोई उनका कोई फोटो वोटो है क्या, जो आप कह रहे थे कहीं सीसीटीवी में दिख रहे थे? सीसीटीवी में दिख रहे थे वो, जैसे हमारा एक फ्रेंड है उनके कैमरे में दिख रहा था। तो फोटो वोटो है कोई वो आपके पास मोबाइल में? नहीं हाँ जी सर, फुटेज है हमारे पास। हाँ जी। फुटेज है, बट बहुत दूर है ना कैमरा, इससे फुटेज तो कुछ नहीं पता लग रहा है। कुछ क्लियर नहीं है सर, बट फुटेज है हमारे पास कि ताला तोड़ के, मतलब ताला तोड़ के पर घुसे वहीं से हैं। वो कुंडी खोलते ना तो आवाज होती दरवाजे की, तो उन्हें डाउट था, इस वजह से वो इसी रास्ते से आए और सबका सब मतलब 25 मिनट में, ओनली 25 मिनट में ही वो सारी चीजें। उसमें कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा, मतलब चेहरा वगैरह तक नहीं दिख रहा? जब ये हमारे फैमिली लोग गए थे तो उन्होंने जो मीटर है अपना, ये ऑफ कर रखा था, सारी लाइटें मतलब बंद कर रखी थी। तो जब वो यहाँ से हमारे जो रिलेशन के आए सवेरे, उन्होंने देखा तो इसमें और इसमें लाइट और पंखे दोनों चालू थे। हाँ, तो पंखा चला के आराम से तसल्ली से ही किया है, तसल्ली दोनों से में सारा पूरा ढूंढ ढांड गए, हाँ जी, तब फिर गए हैं। तो अब फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, देखते हैं पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है। अभी सभी लोग परेशान हैं, आस पड़ोस के लोग भी सब कह रहे हैं, और क्या कार्रवाई कर रही है वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ तमाम लोग भी थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगा। पड़ोसी थे, इनको भी किसी को पता नहीं लगा कि कैसे हुआ। माता जी कैसे, कुछ पता नहीं लगा था? कौन रहता है यहाँ? यही पड़ोसी रहते हैं। अच्छा, कुछ पता नहीं लग पाया भैया?
कुछ पता नहीं लग पाया। वैसे 3 बजे के करीब, जैसे मैं नाइट शिफ्ट वगैरह करता हूँ, 3 बजे के करीब हुआ था। तो ये वाकया उससे पहले का है, 1 से 2 के बीच अच्छा। में है। 1 से 2 के बीच के करीब में है और बहुत गरीब लोग हैं। प्रशासन से, पुलिस से यही अपील है। तीनों बाप बेटे इन्होंने बहुत मेहनत करके, इन्होंने कम से कम 20 साल में धीरे धीरे करके ये धन इकट्ठा किया होगा। लड़की भी बड़ी है, शादी के लिए जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन से, पुलिस से यही अपील है, इनकी मदद, हर संभव मदद की जाए और ढूंढ के इनका जो भी गया है सामान वो वापस किया जाए। बहुत गरीब लोग हैं और इनका बहुत दिक्कत है। वापस दिलाया जाए। तो आप समझ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में भी घर थे, लेकिन कुछ पता नहीं लगा क्योंकि ये लोग ताला तोड़कर, पर यहाँ से घुसे नहीं, बगल वाले घर से अंदर गए हैं और अंदर ही सारा काम करके उसके बाद बाहर निकले। तो फरीदाबाद पुलिस में शिकायत दे दी है, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।